हेलो दोस्तों, एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से एक बार फिर हम मुलाकात कर रहे हैं। क्या सीखने के लिए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे, और परमेश्वर के कलाम बाइबल में हमारे लिए क्या वचन है। आज दोस्तों, भाइयों और बहनों, अंकल आंटी, हमारे अजीज और रिस्पेक्टेड बुजुर्गों, आइए जुड़ जाइए ताकि आज हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, और अपने दिल के झरोकों को खोल दीजिए ताकि परमेश्वर की वो मधुर वाणी आपके पास पहुंचे और उसकी रोशनी आपके दिलो दिमाग को रोशन कर दे। मेरे अजीजों, आज मैं बताना चाहता हूं कि कभी आपने तरबूज खाया? तरबूज, हाँ, वही हरा है बाहर से और अंदर से लाल, और जब उसको उसकी फाड़ी को लेकर ऐसा जूस निकलता है और इतना मजा आता है दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है, मुंह में बीज आ जाते हैं या निकाल के आदमी फेंक देता है। वैसे ही हुआ दोस्तों। एक कहानी आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। प्लीज इधर उधर मत देखिए और कंसंट्रेट कीजिए और अपना ध्यान मेरी तरफ लाइए, क्योंकि शायद ये आपकी कहानी भी हो सकती है। तो हुआ ये कि राजू है और जो एक गांव में रहता है और उसके डैडी किसान है, और उनके क्या है कि उनके पास क्या है, तरबूज की बेलें लगी हुई हैं और बड़ा अच्छी वहाँ पे ज़मीन है। वहाँ पे खूब तरबूज बड़े मज़े से होती है और वहाँ पे बड़ी गर्मी पड़ती है। और वहाँ पे एक समय की बात है, फादर ने खूब सारी सब्जियाँ और चीज़ें मंडी में ले जा रहे थे। सुबह निकलना था, शाम को आना था, और उनकी मम्मी भी घर पे नहीं थी, वो अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। तो उसके डैडी ने कहा, राजू, मुझे पता है तुझे तरबूज बहुत पसंद है, पर ये देखिए बेल में पकी हुई तरबूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मुझे बेचने हैं। ध्यान से, ज्यादा नहीं, एक खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, खबरदार। राजू ने कहा, डैडी जी ठीक है डैडी जी, जैसा आप बोलते हैं वैसे ही करूँगा डैडी जी। मैं, आप जानते हो, मैं बहुत वफादार हूँ और मैं बहुत आज्ञा का पालन करने वाला। मैं जानता हूँ, पिताजी ने बोला। आज्ञा का पालन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है नहीं, क्रिकेट खेलता रहता है सारा दिन। पर याद रखें, शाम को आऊँगा और एक ही तरबूज नहीं, और यहाँ पे देखिए पढ़ाई करना, इधर उधर खेलना मत। जैसे पिताजी अक्सर बोलते हैं हमें, है ना। याद आ गई अपने डैडी की। राजू ने बड़ा इज्जत से डैडी को बाय बोला और डैडी चले गए। और अचानक उसकी आंख किस पे गए, वो जो उसके दीवार के पास वो जो बेल लगी हुई थी, और बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े तरबूज, और उसको बेहद पसंद थे। तोड़ लाया डैडी ने, एक तो बोला है खाने के लिए, आया अंदर से किचन से चाकू लाया, काट के खूब खाया, मजे से, खूब मजे से खाया, और थूकता रहा, इधर फूक 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 बीज को। फिर उसने कहा, मन नहीं भरा जी, एक छोटा वाला और ले लेता हूँ। वो भी खा लिया। फिर कहते एक और ले लेता हूँ, वो भी खा लिया। अरे 4-5 खत्म कर डाले, इतने इतने उसने। बड़े वाले तो नहीं खा पाए, छोटे वाले खा लिए उसने सारे। मेरे अजीजों, कई तरबूज खा गया वो। और शाम हो गई, जब देखो थोड़ी देर में आके तरबूज खा रहा है, और बाद में उसने देखा, यार ये तो कम पड़ गए यार, अब क्या करें। तो उसने देखा यहाँ पे बड़ा गंदा हुआ, छिलके पड़े हुए और यहाँ बीज पड़े हुए। उसने क्या करा, जल्दी झाड़ू लाया और झाड़ू से ऐसी सफाई करी, ऐसी सफाई करी। उसने सफाई करके सारा इकट्ठा किया उसने, और पकड़ के क्या करा, उसने कहा कहाँ डालूं? अरे डस्टबिन में डालूंगा, कूड़ेदान में, तो डैडी को पता चल जाएगा, मम्मी को पता चल जाएगा मैंने इतने खा लिए तरबूज, किसी को दिए भी नहीं, खुद ही खा गया मैं। तो उसने क्या करूं मैं? उसने कहा एक आइडिया आया। उसने क्या करा, उसने वो सारा जो कूड़ा था, छिलके और बीज बीज लेके, उसने पकड़ के उसको एक पॉलीथीन में डाल के, वो क्या करा, उसने एक बोरी में डाल के, वो क्या कहाँ गया, उसकी दीवार के पास बाहर निकलकर जमीन में उसने गाड़ दिया उसको। उसने कहा डैडी को क्या पता मैंने कितने तरबूज खाए, और वहां पे बड़ा अच्छा सेट कर दिया सब कुछ उसने। शाम को डैडी आए, उसने कहा राजू, हाँ डैडी देखिए, मैंने देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैंने हिंदी भी पढ़ ली है। वाह बेटा, आज तो कमाल हो गया, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया हमें। और उधर से मम्मी भी आ गई, मम्मी बड़ी खुश, बड़ी अच्छी बिरयानी बना के आई थी नानी के घर से, और उन्होंने सब कुछ खाया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ हफ्ते बीत गए, पता ही नहीं चला कि कितने तरबूज राजू ने खाए। पर एक दिन
कई हफ्तों के बाद पिताजी एक डंडा लेकर आ गए अंदर। उसने कहा, राजू, जिस दिन मैं मंडी में गया था 2-3 महीने पहले की बात है, हाँ, मैंने तुझे मना करा था तरबूज खाने के लिए, तूने तरबूज खाए थे। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, मुझे याद है वो दिन, मैंने तो होमवर्क किया था, सारी पढ़ाई की थी, मैं तो क्रिकेट खेलने भी नहीं गया। पिताजी आप देखो कहाँ, मैं सब तरबूज ऐसे ही तो बेल में लगे हुए थे, आप आए कि सब चेक किया आपने? अच्छा, मैंने चेक किया, और तूने कहा था तूने सिर्फ एक के अलावा और कोई तरबूज नहीं खाया। हाँ पिताजी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पिताजी सच कह रहा हूँ। राजू ने बड़ी कोशिश करी पिताजी को समझाने की, और पिताजी ने एक नहीं माना, और उसके कान पकड़ के कहाँ ले गया? दीवार के उस पार। उसने कहा, बेटा ये देख। और वहाँ क्या देखा मेरे दर्शकों, छोटे छोटे प्लांट, बेल लगी हुई है। अचानक कई किस्म के वहाँ पे तरबूज की बेल लगी हुई है, छोटे 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 प्लांट सब जगह, पौधे। उसने कहा, बच्चे मैंने पता कर लिया और मैंने जान भी लिया, तूने सोचा होगा कि तू अपने पाप को, अपना ना आज्ञाकारीपन को छुपा सकता है, उस गुनाह को छुपा सकता है, पर ये देख कितने बेल निकल के आ रहे हैं। वो जो पाप के बीज हैं वो फल लाएंगे। और बड़ी धुनाई हुई राजू को, बड़ा रोया, बड़ा माफ़ी मांगी उसने। फिर पिताजी ने कहा, याद रख, मेरी आंखों के सामने और मम्मी की आंखों के सामने तो धूल झोंक सकता है, अपने भाई बहनों के सामने, उनके आंखों के सामने भी धूल झोंक सकता है। हमारे पीठ पीछे जो मर्जी तू कर ले, जितने तरबूज खा ले, जितना क्रिकेट खेलना खेल ले, जितना झूठ बोलना बोल ले, पर एक है वो परमेश्वर जिसकी आंखें इधर से उधर जाती हैं। His eyes scan the whole universe at one time। एक पल में पूरी कायनात को देखता है खुदावन, एक पल में, एक झलक में। वो सर्वज्ञानी है, He knows everything। वो हर एक चीज जानता है। He is the omniscient God, He is the omnipresent God। वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है। हमारे हर गुनाह को, हर बुरे शब्द को, हर बातचीत को, हमारे हर घमंड को, हमारे हर लालच को, हमारे हर जलन को, हमारे हर ईर्ष्या को, हमारे हर झूठ को, हमारे दिल की गहराई के अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं, जो कड़वाहट, जो ईर्ष्या, जो घमंड, वो सब जानता है। उसको दबा नहीं सकते, आप दबा नहीं सकते। बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत है जो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। शायद राजू की तरह भी कई चीजें हमने करी हो दोस्तों, कई चीजें करी होंगी हमने, जिसको शायद आप भी भूल गए हैं। दबा दिया आपने, दबा दिया है, समय की मिट्टी में दबा दिया है। पर याद रखें, खुदा के सामने कुछ चीज छुपा नहीं, सब चीजें परमेश्वर के सामने एक खुली किताब की तरह है, जैसे ये बाइबल है। और एक बड़ी खूबसूरत आयत मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ आज, वो ये है गिनती की पुस्तक। शुरू में पुराने नियम में जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, चौथी पुस्तक बाइबल की गिनती, और उसके 32वें अध्याय में चैप्टर 32, और एक छोटा सी एक सेंटेंस है, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। बहुत गहराई है और चेतावनी है। इट इज़ अ वार्निंग। ये एक चेतावनी है, गंभीर बात है मेरे अजीजों, बहुत गंभीर बात है। और उसके 23वें पद में क्या लिखा है, नंबर्स 32 एंड वर्स 23 के आखिरी पार्ट में क्या लिखा है, Ye have sinned against the Lord, तुमने परमेश्वर के सामने गुनाह किया है, and be sure your sin will find you out। याद रखें, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे। राजू, तूने अपने गुनाह को छुपाया था, तूने ना आज्ञाकारीपन को छुपाया था, तूने जो गलत किया उसको तूने दबा दिया, पर क्या तू छुपा पाया राजू? नहीं। दोस्तों, शायद 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, या शायद 6 साल हो गए या 20 साल हो गए, कुछ आपने गलत किया जो अभी तक
आपका ज़मीर आपको काट रहा है। पर याद रखें, परमेश्वर कुछ भूलता नहीं है, वो इंसान नहीं है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तूने मेरे खिलाफ गुनाह किया है, पाप किया है, और याद रखें, बी श्योर योर सिंस विल फाइंड यू आउट। चेतावनी है ये एक वार्निंग है कि खबरदार हो जाओ कि तुम्हारे गुनाह तुम्हें ढूंढ लेंगे एक दिन। योर सिंस विल फाइंड यू आउट। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है। लोग ऐसी ऐशो इशरत में खूब मजे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जैसे पानी पी रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, करप्ट है। लोगों को कोई इस बात का ऐसा लगता है कि उनको गाफिल है वो इस बात से कि खुदा देख रहा है। अरे कहां छुपाओगे अपने गुनाहों को? कोई है ऐसा सागर, कितना गहरा कोई ऐसा सागर है जिसकी गहराई में अपने पापों को तुम छुपा सकते हो? कोई ऐसी पर्वत है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा जहां पे उसकी चोटी पे जाके तुम छुपा दो? या कोई ऐसा सितारा है इस भूमंडल में, कोई ऐसा चंद्रमा है जिसमें तुम जाके अपने गुनाहों को वहां उस गुफा में छुपा दो, उन सितारों में छुपा दो, या सागर की गहराइयों में छुपा दो? कहां है? कोई ऐसा जंगल है जिसमें जाके तुम अपने गुनाहों को छुपा दो? दोस्तों नहीं, दोस्तों नहीं। जहां भी जाओगे खुदा आपसे पहले वहां पहुंचा मिलेगा। दोस्तों, हमारे गुनाहों ने परमेश्वर हमारे बीच में एक जुदाई कर दी। जब आदम ने और हव्वा ने गुनाह किया, जुदाई आ गई दोस्तों, और वो गुनाह के सबब से मृत्यु आ गई, जो हमेशा हमेशा के लिए हमें खुदा से जुदा कर देगी जब ये अमर आत्मा नरक में फेंकी जाएगी। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर बहुत दयालु है, अनुग्रह से भरपूर है, मोहब्बत और दया का सागर है वो, पर एक न्यायी भी है वो। ही इज अ राइचियस जज, एक धर्मी न्यायी भी है वो, और किसी का कर्जदार नहीं है। ही इज अ रिस्पेक्टर ऑफ नोबडी। वो धर्मी परमेश्वर है। ही इज अ जस्ट गॉड। वो न्यायी परमेश्वर है। दोस्तों, वो मोहब्बत करता है आपसे, वो विनती करता है कि लौट आओ। वो सब कुछ जानता है आपके बारे में। राजू, तू छुपा रहा था पर सब कुछ बाहर निकल के आ गया, सब कुछ आ गया। मेरे अजीजों, हर एक चीज परमेश्वर की उस किताब में लिखी गई है। एक बहुत खूबसूरत एक गीत है जो मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। गा तो सकता नहीं हूं मैं, पर एक बड़ी अच्छी गीत है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और वो इस तरह है, उसके अल्फाज इस तरह हैं, खूबसूरत शायरी है ये। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। गौर फरमाइए, जो भी तू कर रहा है यीशु, प्रभु यीशु मसीह वो देखता है। हर पल का तुझे इंसाफ देना हिसाब होगा, हिसाब देना होगा। बाइबल में लिखा है, इट इज अपॉइंटेड अनटू अ मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। इंसान को मुकर्रर किया गया एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय। नहीं बच सकते हम, कोई नहीं बच सकता, आप ही नहीं, कोई भी नहीं बच सकता। हर एक ने गुनाह किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ, कोई नेक नहीं है। आज अभी ही मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होना है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, होगा, जरूर होगा। पहली दफा जब वो आया 2021 साल पहले, इस जगत का उद्धार करता बन के आया। एक छोटे से बेथलेहम शहर में, एक गौशाला में, एक चरनी में वो खुदावंद, वो परमेश्वर मुजस्सम हुआ इंसान बन के आया। उसका नाम यीशु रखा गया, जो अपने लोगों को उनके गुनाह से बचाएगा। यीशु, जीसस विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। और मसीह मतलब क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वन,
जो मसा करके भेजा हुआ, वो आया इस जगत का उद्धार करता बन के। वो परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर आया हम लोगों को बचाने के लिए। एक समय आ रहा है मेरे दोस्तों, जो क्या होगा, ये देख रहे हैं एक तराजू ले आया मैं आपके लिए। एक तराजू देखा होगा, सब्जी मंडी में देखा होगा, आपके सब्जी बेचने वाला आता है, अलग अलग जगहों में तराजू आपने देखा होगा, है? ये है वो तराजू। और किसके हाथ होगा मेरे अजीजों? और दिन कभी भी आ सकता है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा वो तराजू। याद रखें मेरे अजीजों कि एक समय आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह लौट के आएगा। उसने कहा देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो जल्द लौट के आने वाला है। पर मैं आज आपको एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूं। एक्सपेरिमेंट, कल्पना कीजिए कि ये आप हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप? ओहो, अरे ये देखिए नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। अब इस तराजू को कैसे बैलेंस कैसे किया जाए दोस्तों? बैलेंस कैसे करें हम इसको? इस बैलेंस कैसे करें इसको बैलेंस? क्या अब इसको बराबर करने के लिए, खुदा न्यायी परमेश्वर है, इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? हाँ, यहाँ पे क्या रखेंगे जो बराबर हो जाएगा? ये देख रहे हैं, गुड वर्क्स। यहाँ क्या लिखा है? आपके अच्छे काम, अच्छे कर्म। देखते हैं, ओ कुछ भी नहीं फायदा हुआ, नथिंग। ये क्या है? फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पहचान। शायद आपके बड़े अच्छा फैमिली होगा, हाँ, और मेरे बाप दादा बड़े मिशनरी थे, या मैं फला जाति का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। देखते कुछ फायदा होगा? नहीं, अभी भी डाउन है भाई। आपके परिवार का कुछ फायदा नहीं है। क्या बैकग्राउंड है? कोई बात, एजुकेशन, आपकी शिक्षा, ओ मैं पीएचडी हूं, डॉक्टरेट करिए, मैं फला आदमी हूं। देखते हैं कुछ फायदा है जब परमेश्वर वो तराजू उठाएगा? नहीं दोस्तों, एजुकेशन के हिसाब से भी कुछ बेकार है। वेल्थ, धन दौलत, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है मेरे पास, है, मैं अपना घूस दे के स्वर्ग में घुस सकता हूं। देखते हैं बड़े अमीर आदमी है, हो, कुछ फायदा नहीं हुआ, रत्ती भर कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे दोस्तों, रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। वहीं के वहीं पड़े आप, देखिए वहीं के वहीं पड़े आप। तराजू परमेश्वर के हाथ में है, कोई धोखा नहीं दे सकता है। अब देखते हैं और क्या उपाय है इसका, और उपाय देखिए, ये देखिए और नीचे चला जा रहा है वो तो। ताकत, पावर है, पावर, क्या पावर इसको कुछ कर पाएगी? मैं बहुत शक्तिमान हूं, मैं फला मिनिस्टर हूं, मैं सीईओ हूं, मेरे पास जायदाद है, धन दौलत है, मेरे पास ताकत है, कई हजार लोग मेरे अंडर काम करते हैं। कर लीजिए भाई, आप सिकंदर हो या मुकद्दर का सिकंदर हो, जो मर्जी सिकंदर हो आप, आपका पावर, आपकी शक्ति, आपकी शिक्षा, आपके फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं कर सकता। ये कौन सा पत्ता आ रहा है? रिलीजन, धर्म, धर्म का पत्ता, धर्म। क्या ये धर्म आपको बचा सकता है? अलग अलग धर्म है दोस्तों, इंसान ने अलग अलग रास्ते बनाए हैं, परमेश्वर की खोज में अलग अलग रास्ते बनाए हैं दोस्तों, कुछ फायदा नहीं हुआ। धन दौलत, शिक्षा, आपका ऊंचा नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी डिग्रियां, आपने जो बड़े बड़े कार्य करे, बड़े बड़े काम करे, उससे कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं दोस्तों। ये देखिए, आप अभी भी पाप में फंसे हुए हो, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और याद रखें, ये तराजू किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। पर दोस्तों, ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार है, इससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, बेकार है, ये सब बेकार है। हम जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए परमेश्वर मुजस्सम हुआ। 2021 साल पहले परमेश्वर इंसान बन के आया, और ये उसने हमारे बदले में अपनी जान दे दी।
वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया। एंड ही मेट द राइचियस डिमांड्स ऑफ अ होली गॉड। वो पवित्र परमेश्वर के धर्मी जो डिमांड्स थे उसने पूरे करे और वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। पर खुदा का लाख लाख शुक्र कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर आया हम पापियों को बचाने के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान या विश्वास लाए वो नाश न हो। नाश कब? जब एक दिन परमेश्वर इस तराजू को उठाएगा और हिसाब करेगा। तो मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि एक समय आ जाए जब आपके गुनाह आपको ढूंढ लेंगे, पर याद रखें, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान लाओगे, अपना विश्वास लाओगे, तो आप हलाक या नाश ना होंगे पर अनंत जीवन पाएंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है, मैंने दिखा दिए, जो मर्जी कोशिश कीजिए, कोई प्रभु परमेश्वर के उस धर्मी स्टैंडर्ड तक कोई नहीं पहुंच सकता। हम सब गिरे हुए हैं, हम नीचे गिरे हुए हैं, कोई नेक नहीं है दोस्तों, कोई नेक नहीं है। पर आज समय है दोस्तों, आज समय है, आज है उद्धार का दिन, आज है उद्धार का दिन, आज है बुलाहट का दिन। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज है वो दिन। कल किसी ने देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा, ना आपने देखा है। मेरे अजीजों, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। और किसके हाथ में होगा तराजू? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। मैं तो यही कहूंगा, राजू की तरह माफी मांग लीजिए। दबा के मत रखिए अपने पापों को, नहीं, दबा के नहीं, माफी मांग लीजिए। वो बहुत प्रेमी परमेश्वर, जब वो आपके लिए जान दे सकता है, आपको बचाने के लिए सब कुछ छोड़ के आ सकता है, क्या आपके गुनाह क्षमा नहीं कर सकता? वो कर सकता। 12 साल की उम्र में मैंने वो प्रार्थना करी, मेरे पिताजी ने पूछा और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण किया। मैंने ये प्रार्थना करी, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करो, मुझ पर रहम करो। ओ मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ प्रभु जी, और मैं पूरे मन से मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए आपने वो सजा अपने ऊपर ले ली। परमेश्वर का गजब सहा, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए मुझे गुनाहों से बचा लीजिए, उस नर्क से, उस आग की झील से बचा लीजिए। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं आज अपने आप को सरेंडर करता हूँ प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ और मुझे बचा लीजिए। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ और ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है तो देखो क्या होगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा है। वो ये लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों का 8वां अध्याय और उसमें क्या लिखा, 12वें पद में, For I will be merciful unto their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. अरे वो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे अपराधों को याद नहीं करूंगा। ओ he'll forget, erase, मिटा देगा, वो सब कुछ कर देगा आपके लिए। वो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा, आपको अपनी संतान बनाएगा। ओ मेरे अजीजों, ओ बड़े अजीजों, यही मौका है उद्धार का। अपना दिल उस प्रभु को दे दो, छुपाइए मत, अंगीकार करें, उसको ग्रहण कर लो। याद रखें, इंसाफ का तराजू
किसके हाथ में होगा? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में।